नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हमारे जो 10वीं क्लास का बोर्ड क्लास का जो पेपर था 2020 में आया था उसका हम हल कर रहे हैं। उसके 18 सवाल हमने पीछे की क्लास में पूरे कर लिए थे। आज हम 19वां सवाल करने जा रहे हैं जिसको आपको ध्यान से देखना और समझना है। आपका सवाल था विद्यार्थियों कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज, एक का नाम है ABC एवं दूसरे का नाम है DBC बने हुए हैं। यदि AD व BC परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा में त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर होता है AO बटा DO। ये हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। विद्यार्थियों, हम ये सवाल हल कर रहे हैं जिसको आपको ध्यान से देखना है। तो पहले हम इसका कच्चा चित्र बना लेते हैं विद्यार्थियों। हमें जो कहा गया है कि एक ही आधार जिसका नाम क्या है? BC, और दो त्रिभुज बने हुए विद्यार्थी। इस तरीके से विद्यार्थियों, अब देखिए एक ही आधार, ये BC आपको एक आधार नजर आ रहा है, इस पर ABC एक त्रिभुज बन गया और इधर बन गया आपका DBC, ये त्रिभुज बन गया। तो दोनों त्रिभुज एक ही आधार BC पर बने हुए हैं। फिर इस सवाल में ये कहा गया है कि AD और BC O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये तो हो गया BC और ये AD को हम मिला देते हैं और ये O पर क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसके बाद विद्यार्थियों अब हम सवाल शुरू करते हैं। विद्यार्थियों, इसमें आपको दिया है एक ही आधार BC पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC स्थित है तथा AD व BC O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हमें जो सिद्ध करना है वो लिख दीजिए। सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है विद्यार्थियों, इसमें एरिया ABC और बटा में एरिया DBC का क्षेत्रफल है वो AO बटा में DO। ये हमें क्या करना है विद्यार्थियों? सिद्ध करना है। इसमें विद्यार्थियों हम रचना ले लेते हैं। रचना में विद्यार्थियों हम क्या करेंगे? हम A से ये लंब डाल दिया विद्यार्थियों तथा D से हमने लंब डाल दिए। A से जो लंब डाला है विद्यार्थियों, इसका नाम यहाँ हम पर M लिख देते हैं और यहाँ हम N लिख देते हैं। तो हम रचना में लिखेंगे कि AM लंब है किस पर? BC पर, और DN लंब है BC पर। ये हमने लंब खींच दिए विद्यार्थियों। ये हमारी क्या हो गई? रचना हो गई। अब विद्यार्थियों आपको ध्यान से देखना है। अगला अपना उत्पत्ति ले लेते हैं। इसमें क्या करेंगे विद्यार्थियों? हम लिखेंगे
हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुणा में ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है विद्यार्थियों। तो हम ये सूत्र इसमें क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। अब ये इसमें लागू करेंगे तो हम लिखेंगे विद्यार्थियों एरिया ABC बटा में एरिया DBC। विद्यार्थियों ध्यान देना है, एरिया ABC ये ऊपर वाला त्रिभुज है विद्यार्थियों ABC, इसमें ये BC तो आधार हो गया और ये AM है ना, ये हो गया आपका लंब हो गया विद्यार्थियों, क्योंकि लंब है वो ऊंचाई का कार्य करता है, ये लंब ऊंचाई का कार्य करेगा तो आधार तो हो जाएगा BC और ऊंचाई क्या हो जाएगा AM हो जाएगा। हम लिखेंगे 1/2 BC और गुणा में लिख देंगे AM। इसी तरीके से इसमें लिखेंगे 1/2 और इसमें भी आधार क्या है BC है, नीचे वाले में आधार क्या है BC और लंब क्या हो जाएगा इसमें DN, ऊंचाई का कार्य कौन करेगा DN। BC से BC कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा एरिया ABC बटा में एरिया DBC बराबर AM बटा DN। इसको हमने विद्यार्थियों समीकरण 1 नाम दे दिया। इसके बाद विद्यार्थियों हम आपको दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOM व त्रिभुज DON दिखाई दे रहे हैं विद्यार्थियों, AOM और DON, इन दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो समरूप करेंगे विद्यार्थियों तो इधर वाला ये कोण है वो इधर वाले कोण के बराबर होता है विद्यार्थियों, क्योंकि ये कोण बन रहे हैं शीर्षाभिमुख। तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं हम 2, तो कोण 1 है वो बराबर हो गया कोण 2 के, और यहाँ पर इसका जो भी रीजन है वो लिख देते हैं शीर्षाभिमुख। इसके बाद विद्यार्थियों कोण M आपको दिखाई दे रहा है और इधर वाली आकृति में नीचे कोण N, दोनों ही कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि हमने रचना में इसको लंब लिया था। तो दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो गए हैं, इसलिए AA समरूपता कसौटी से या प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके, समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो हम लिख सकते हैं AM, तो इसमें लिखेंगे DN। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हम लिखेंगे AM बटा में क्या आ जाएगा DN, जैसे ये इसका लंब इसके बटा में ये, फिर इसका आएगा AO तो इसमें आ जाएगा AO बटा DO। यहाँ हम कारण लिख देंगे, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसको नंबर दे दिया विद्यार्थियों हमने 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का मान रख देंगे, AM बटा DN है, तो AM बटा DN का मान क्या आ गया, AO बटा DO, यहाँ आ जाएगा। तो हमारा यहाँ सिद्ध हो गया विद्यार्थियों, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एरिया ABC बटा एरिया DBC
बराबर हो गया AO बटा DO। और यही विद्यार्थियों आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। विद्यार्थियों आपका 20वां सवाल था कि दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है AC बराबर AD हो तो सिद्ध कीजिए कि कोण BAD बराबर 2 ब्रैकेट में कोण BDC प्लस कोण CBD। विद्यार्थियों ध्यान से देखना और समझना है। विद्यार्थियों आपको दिया है चतुर्भुज ABCD में AB बराबर AC बराबर AD और यह आकृति आपको विद्यार्थियों दी हुई है। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना। विद्यार्थियों आपको सिद्ध करना है कोण BAD बराबर है 2 कोण BDC प्लस कोण CBD। यहां विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा है। अब लिखेंगे हम रचना। रचना में क्या करेंगे विद्यार्थियों, हम B को D से मिला देंगे। B को D से मिलाया। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेकर चलते हैं जो है उपपत्ति। विद्यार्थी ध्यान से देखना है आपको। यहां पर जो सिद्ध करना वो है BAD आपको नजर आ रहा है और यहां पर आपको यहां दिया है कोण BDC ये इस तरीके से कोण नजर आ रहा है और CBD ये इस तरीके से कोण नजर आ रहा है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आपको ये कहा हुआ है AB बराबर है AC बराबर है AD। तो ये तीनों जो बिंदु से ये बराबर दूरी है तो 3 असरेखी बिंदुओं से एक वर्त गुजर सकता है। तो यहां से A क्या हो गया विद्यार्थियों, इस जो वृत्त है उसका क्या हो गया, ये केंद्र बिंदु हो गया है। तो A केंद्र है, A क्या है, वृत्त का केंद्र है विद्यार्थियों। इसके बाद अब आप जानते हो कि एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक ही चाप से केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो यहां से विद्यार्थियों देखिए, सबसे पहले हम चाप ले लेते हैं BC। तो BC चाप लेंगे तो BC से केंद्र पर कोण बन गया BAC और इसी चाप से ये BC तो बन गया केंद्र पर, BC चाप से यहां पर, और इसी चाप से इधर चलोगे तो ये बन गया परिधि पर कोण। तो ये कोण हो गया आपका BDC और इसको 2 से गुणा कर दिया। ये समीकरण हो गई विद्यार्थियों आपकी एक, ये हो गया BC चाप से। इसी तरीके से विद्यार्थियों हम CD चाप ले लेते हैं।
तो यहाँ से जो सी डी चाप है, यहाँ से ये केंद्र पर बना कौन है, सी ए डी, और ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पर ये कौन बन गया आपका विद्यार्थियों, सी बी डी। ये समीकरण हो गई विद्यार्थियों आपकी 2। समीकरण 1 व 2 को विद्यार्थियों हम जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहां बन जाएगा बी ए सी प्लस कोण सी ए डी बराबर, इधर जुड़ेगा विद्यार्थियों 2 कोण बी डी सी प्लस 2 कोण सी बी डी। 2 विद्यार्थी इधर कॉमन ले लेंगे, और इधर विद्यार्थियों बी ए सी और सी ए डी ये दोनों कोण मिलकर आपका बन जाएगा बी ए डी। तो इस तरीके से विद्यार्थियों यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। विद्यार्थियों आपका 21वां सवाल था कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य 2 भुजाओं AB व AC को बढ़ाने पर क्रमशः Q व R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AQ बराबर 1/2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA, ये हमें क्या करना था, सिद्ध। तो हम विद्यार्थियों इससे संबंधित एक कच्ची आकृति बनाते हैं जिसको ध्यान से आपको देखना है। विद्यार्थियों ये कच्ची आकृति आपके सामने है और एक बार सवाल रिपीट करते हैं कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को एक वृत्त बिंदु P पर बाह्य स्पर्श करता है। ये त्रिभुज ABC आपको नजर आ रहा है और ये वृत्त है वो BC को बाह्य स्पर्श कर रहा है। फिर भुजा AB को बढ़ाने पर Q बिंदु पर और भुजा AC को बढ़ाने पर R बिंदु पर स्पर्श करता है। तो हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि विद्यार्थियों कि वृत्त के बाह्य बिंदु से समान लंबाई की 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम लिखेंगे वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। विद्यार्थियों वृत्त के बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं और दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो विद्यार्थियों ए बाह्य बिंदु है, वृत्त के बाहर है, तो यहाँ से एक क्यू क्या हो गई, स्पर्श रेखा, और ए आर भी क्या होगी, स्पर्श रेखा, और दोनों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। ए क्यू बराबर है ए आर। इसी तरीके से विद्यार्थियों बी क्या है, वृत्त के बाहर ही है, तो यहां से बी क्यू बराबर हो गई बीपी। और सी बाह्य बिंदु है, तो यहां से सी आर बराबर हो गया सीपी। ठीक है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों हमें जो सिद्ध करना है उसके अनुसार चलते हैं। तो हम ए क्यू प्लस ए आर दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ेंगे ए क्यू व ए आर, तो ए क्यू के 2 टुकड़े होते हैं विद्यार्थियों। ए क्यू यहाँ तक क्या हो गया, ए बी प्लस बी क्यू। यहाँ से लिखेंगे हम ए बी प्लस बी क्यू प्लस, इसी तरीके से ए आर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके 2 टुकड़े हो गए ए सी प्लस सी आर।
विद्यार्थियों ए पी आपको दिखाई दे रहा है, बी क्यू प्लस सी आर और प्लस ए सी, और यहाँ हमने लिख दिया विद्यार्थियों ए क्यू प्लस ए क्यू। यहाँ देखिए विद्यार्थियों ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है, तो हमने ए आर के स्थान पे क्या लिख दिया, ए क्यू। इसी तरीके से बी क्यू के बराबर क्या है, देखिए बी पी, और सी आर के बराबर है सी पी, वो भी हम क्या कर देंगे विद्यार्थियों, चेंज कर देंगे। हम लिख देंगे बी पी और यहाँ लिख देंगे सी पी, और ये हो गया विद्यार्थियों 2 ए क्यू, और ये बीपी और सीपी मिलकर विद्यार्थियों बन जाएगा बीसी प्लस एसी, और 2 गुणा में विद्यार्थियों तो ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ये आपका है ए क्यू और ये इधर आ गया भाग में। और यही आपको विद्यार्थियों क्या करना था, सिद्ध करना था। और यहाँ हमने कुछ चेंजिंग की है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 से, और इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण 1।